हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पार्ट 4 ओम्स लॉ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपके बोर्ड्स के क्राइटेरिया के हिसाब से। और मतलब इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओम्स लॉ, ठीक है, यूनिक लॉ है एकदम। इज देयर आर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। पोटेंशियल डिफरेंस को और करंट में कोई क्या वो है रिलेशनशिप? तो सेट हम एक्टिविटी के थ्रू इसको हम समझेंगे, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? सेट अप अ सर्किट, जो कि फिगर 12.2 में दे रखा है, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक इस तरीके जिसमें निक्रोम वायर XY लेंथ का आपको लगाना है, सेव इतने मीटर का, ठीक है। एक एमीटर लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है और 4 सेल्स लगाने हैं, ईच इतने इतने वोल्ट के, ठीक है। निक्रोम क्या है? निक्रोम एक अलॉय है निकल का, ठीक है। बताया गया है आपको क्रोमियम लेना है या फिर कुछ भी आप एक चीज़ ले सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से लेना है, ठीक है। एमीटर लेना है, वोल्ट मीटर लेना है, चार्जेस लेने हैं और एक स्विच लेना है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। नोट द रीडिंग इन द एमीटर I फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर XY इन द सर्किट, ठीक है। अब देखो क्या है, निक्रोम है ये, इसका वोल्ट मीटर देखो, बस एक सेल लगाने पे दोनों की रीडिंग्स देखो तुम, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल्स, अब 2 सेल्स कनेक्ट कर दो एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग्स, इन दोनों की फिर से रीडिंग्स जो है नोट करो, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप्स 3 सेल्स और 4 सेल्स को यूज़ करके रिपीट करो इस स्टेप को। कैलकुलेट जब करोगे, यहाँ जब कैलकुलेशन करोगे इस चारों उसकी, तो क्या आएगा भाई, क्या आएगा? In this activity, you will find that approximately the same value of for V or either I is obtained in each case. हर केस में आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, हर केस में आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, हर केस में, ठीक है। इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा वो। Thus, the V या फिर I graph is a straight line that passes through the origin of the graph. ये ही ओम्स लॉ है। देखना, ओम्स लॉ अभी बताऊंगी मैं किस तरीके से। देखो, सबसे पहले क्या है, ये एक एक बनाया गया है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इस पे से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ओरिजिन से जो पास होगी, ये ओरिजिन होता है ना 0 0 का, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ओके। यानी कि ये जो VI होता है, ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है हमेशा, ये याद रखना। यहाँ पे करंट आता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं हम, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। In 1827, a German physicist George Simon Ohm found out the relationship between the current flowing in a metallic wire, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने ये जो ओम थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट, इन्होंने मेटेलिक वायर को किस तरीके से रिलेशनशिप बताया करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। अक्रॉस इट्स टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law, जिसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए I के, यानी कि V अपॉन I कांस्टेंट रहे, वही तो हमारा क्या है, वही तो हमारा क्या है भाई, वही ओम्स लॉ है, ठीक है। यही एक ओम्स लॉ है जो V को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के प्रूव कर देता है, और ये एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक R का यूज़ किया गया है, तो R एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट,
जो भी वैल्यू आ रही होगी बार 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 वही तो एक कांस्टेंट होगी। आर को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो V इज इक्वल्स टू आई आर मानेंगे हम, ठीक है। गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर इन इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। इसको ही रेजिस्टेंस बोलते हैं, किसको, इसको, आर को। इस आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को थ्रू इट, ठीक है, चार्जेस को रेजिस्ट करना। इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स ये चार्जेस को की फ्लो को रोकेगा। इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट ओम है, एज ओम्स लॉ है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आर को अब हम किसके इक्वल दिखा सकते हैं, V अपॉन आई के इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने V को आई आर के इक्वल दिखाया था अभी, ठीक है। तो अब R को हम V अपॉन आई के इक्वल दिखा सकते हैं आराम से, ठीक है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज, दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1V है और 1A उसका करंट है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। It is obvious from the equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. If the resistance is double the current के बराबर है अगर resistance, तो जो आपका करंट है, रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाए, रेजिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो करंट उसका आधा हो जाएगा। कैसे बता सकते हैं ये बात, हम देखो, ये है जैसे आई है इज इक्वल्स टू V बाई आर, हमने दिखाया V बाई आर दिखाया है हमने। आर को अगर हम क्या कर दिया जाए, डबल कर दें, तो यहाँ पे आई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, अगर ये डबल होगा तो यानी कि ये आधा होगा, ठीक है, आई आधा हो जाएगा उसका। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को चेंज किए बिना वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है वो, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक करंट अ डिवाइस कॉल्ड, ये इस डिवाइस को ये ऑफन यूज़ किया जाता है, ये डिवाइस जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू चेंज द रेजिस्टेंस। काफ़ी सारे इसमें टर्म्स आएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो ये थ्योरी वाला बेस्ड चैप्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस ला रहा है उसको हम और एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से रेजिस्टेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजिस्ट कर सकता है चार्जेस को। एक निक्रोम वायर ले लो, निकल का बना हुआ वायर, अभी हमने देखा। अ टॉर्च बल्ब ले लो, एक टॉर्च बल्ब ले लो, ठीक है, ये एक निकल वायर ले लिया तुमने, एक टॉर्च बल्ब ले लिया, 10 वोल्टेज 10 W का, ठीक है, एंड एन एम्पेयर रेंज इतने इतने का, ठीक है। अब प्लग ले लो, एक प्लग ले लो, की ले लो, एंड सम कनेक्टिंग वायर्स ले लो। सेट अप द सर्किट बाई कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स, 4 ड्राई सेल्स को कनेक्ट करके हमें क्या करना है, क्या करना है, 1.5 वोल्टेज का ईच लेना है, ठीक है। और एक गैप बीच में रख दो, एक्स और वाई के गैप रखना, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग निक्रोम वायर इन दी एक्स वाई गैप, एक्स वाई गैप के बीच में निक्रोम वायर को फिट करो। प्लग द की को प्लग करो। नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, कितनी रीडिंग आ रही है उसको नोट करो। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग, ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे नोट दे रखा है। अब रिप्लेस कर दो निक्रोम वायर को विद द टॉर्च बल्ब इन दी सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग द रीडिंग ऑफ अ मीटर। नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद 10 वोल्ट वाले उसके, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं या नहीं। In this activity, you will observe that the current is different for different components. अगर हम निक्रोम वायर लगाएंगे तो रीडिंग अलग आएगी, अगर हम बल्ब लगा देंगे डिफरेंट वोल्टेज की तो फिर अलग रीडिंग आएगी, ठीक है। तो
वाई डू दे डिफर, आखिर डिफरेंसेस क्यों आते हैं? जिस तरीके से हम जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने आप को, तो कुछ को खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जिसको खा लेने से हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको खा लेने से हमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बस हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देती हैं, कुछ बहुत कम करवाती हैं, ठीक है। ये इट्स नेचुरल कॉज। सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो, कुछ रेजिस्ट कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करने में ईजीली अवेलेबल कर देते हैं। वी नो that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. Electrons का motion होगा, electric current produce होगा. The electrons however are not completely free to move within a conductor. Electrons easily move नहीं कर सकते conductor के अंदर, ठीक है। They are restrained किए जाते हैं by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance, जो low resistance देगा वो अच्छा conductor होगा, और a conductor having some appreciable resistance is called a resistor. जो अच्छा खासा resistance रखता होगा उस कंडक्टर को हम रेजिस्टर बोलते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट ला रहा है, उसको हम पुअर कंडक्टर बोल देंगे, ठीक है। जो अच्छा खासे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करवा रहा है उसको हम गुड कंडक्टर बोल देंगे। जो कम करवा रहा है यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम करवा रहा है, हाई रेजिस्टेंस रख रहा है, यानी कि वो पुअर कंडक्टर हो जाएगा, एक इंसुलेटर हो जाएगा। इंसुलेटर जिस ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा इंसुलेटर्स की रहती है। इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जो सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 5 कवर करेंगे, ये हमारा पार्ट 4 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।